109। दैव या अदृष्ट पर निर्भर होकर बैठे रहने से कुछ भी काम नहीं करते बनता और कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती। इससे मनुष्य उल्टा हीन वीर्य और तामसिक हो उठता है और वह अधोगति को प्राप्त करता है। लोग खुद की कमी और गलतियों से असफल होते हैं और दोष मढ़ते हैं। दैव या अदृष्ट या ग्रह के फेरे के सिर पर खुद की अवसावधानी से हो ठोकर खाकर पैर फिसल कर गिर पड़ने पर दोष दिया जाता है जमीन को। सभी काम प्रायः स्वयं की साधना पर निर्भर है। दैव नाम की यदि कोई चीज़ हो जिसे हम समझते हैं कि वह हमारे उद्देश्य प्राप्ति में बाधक है, पुरुषकार प्रयत्न के द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जगाकर हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी तो तुम मनुष्य हो। ऐसा होने पर देखोगे कि दैव भी तुम्हारे अनुकूल होने लगा है। दैव ही यदि एकमात्र बलवान हो तो फिर धर्म अधर्म पाप पुण्य परमात्म शक्ति नाम की कोई चीज़ ही न रहे, क्योंकि जब सब दैव ही करता है तो फिर मैं उसके लिए उत्तरदायी ही नहीं, मैं तो लाचार होकर परिचालित होता हूँ। यह भाव रहते हुए मनुष्य क्रमशः जड़त्व को प्राप्त होता है, कभी भी उठ नहीं सकता, आशा तक नहीं कर सकता कि वह कभी भी मुक्त होगा। अतः वह स्वयं को दुर्बल सोचते हुए अधोगति को प्राप्त करता है और पाप पंख में अधिकाधिक डूबता जाता है। नंबर 110। मैं अवश होकर सब करता हूँ, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं, ऐसा कहना उसी को शोभा देता है जो ईश्वर इच्छा के साथ स्वयं की इच्छा को एक कर सका है। ऐसा एक परम भक्त ही कर सकता है जो परमेश्वर को छोड़कर कुछ नहीं जानता। उसका पैर कभी बेताल नहीं गिरता, न उसके द्वारा कोई बुरा काम होता है। उसके हृदय में अदम्य शक्ति और अनुप्रेरणा भरी रहती है, जिससे वह कभी निराश नहीं होता, सुख में या दुख में कभी भी विचलित नहीं होता। उसका ना हम तू ही भाव सदा जागृत रहता है। उसके निकट लाभालाभ जया जय मान अपमान सभी समान हो जाते हैं। नंबर 111। जो कार्य जिस समय करने का हो उसमें भी उसी समय दत्चित्त होकर समस्त मन प्राण पूर्वक लग जाओ। चाहे जितने बाधा विघ्न आए उनकी ओर लक्ष्य न करो। ऐसा करने पर देखोगे कि वे बाधा विघ्न ही प्रकारांतर से तुम्हारे सहायक बन गए। सब समय क्या मन के अनुकूल आबहवा मिलती है? सब कामों को निपटाकर गृहस्थी की एक प्रकार की सुव्यवस्था करके तब निश्चित मन से ईश्वर आराधन में लगूंगा, ऐसा जो सोचता है उसकी अवस्था उसी अनजाने के समान है जो समुद्र स्नान के लिए जाकर वहाँ की भयानक लहरों को देखकर और डर कर सोचता है कि लहरें जब कुछ शांत हो जाएंगी तब पानी में उतरा जाएगा। उसके आजीवन बैठे रहने पर भी लहरें शांत न होंगी और उसका स्नान भी नहीं होगा। समुद्र में लहरें सदा ही रहेंगी। साहस से कूदकर और लहरों से जूझकर ही स्नान कर लेना पड़ता है। इस संसार समुद्र में भी ठीक उसी तरह लहरों के साथ जूझते रहने पर भी भगवान का नाम लेना और साधन भजन आराधना आदि करना होगा। सुयोग सुविधा की मार्ग प्रतीक्षा करते हुए हाथ पैर खींचकर बैठे रहने से किसी समय भी आशा पूर्ण न होगी।